Good morning, everyone. In the last video, we will discuss the average profit method of goodwill. Now we will discuss super profit method. सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है? जैसे सुपर प्रॉफिट पता लग रहा है, इट मीन्स ये होता ही इसीलिए है कि जब हमारा एक्सेस प्रॉफिट होता है तो उसमें हम कैलकुलेट करते हैं. इट्स डिपेंड ऑन द एक्सेस प्रॉफिट. अगर किसी फर्म को एक्सेस प्रॉफिट नहीं हो रहा, दैट मीन्स सुपर प्रॉफिट मेथड हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. ये कैलकुलेट ही सरप्लस के बेस पे किया जाता है. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. अब एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हम कर चुके हैं. एवरेज प्रॉफिट का मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया था कि जो हमारे एवरेज प्रॉफिट हैं, कैसे नंबर ऑफ ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर का जो प्रॉफिट होगा, जैसे फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, सेकंड ईयर का प्रॉफिट, थर्ड ईयर का प्रॉफिट, वो आपको क्वेश्चन पे डिपेंड करता है. डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा. ठीक है, एवरेज प्रॉफिट को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? नंबर ऑफ ईयर परचेज से. तो ये क्या आ जाएगी? हमारी गुडविल आ जाएगी. क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी. ठीक है, ये किस केस में है? ये उस केस में है जब हमें गुडविल फाइंड आउट करनी है, बट इसमें हमने सिर्फ एवरेज प्रॉफिट निकालना है. मतलब यहीं तक का प्रोसीजर होगा. सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट. नाउ सेकंड वन इज नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप? नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? जैसे आपकी कोई कैपिटल है, आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखी है. फॉर एग्जाम्पल सपोज 10 लाख रुपीज है आपके, वो आपने इन्वेस्ट कर रखे हैं. उसके ऊपर आपको कितनी रेट ऑफ रिटर्न है? परसेंटेज की फॉर्म में निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा? आपका नॉर्मल प्रॉफिट. सपोज यहाँ आया हमारा 15,000, यहाँ आया हमारा 10,000. इट मीन्स जो हमारा एक्सेस प्रॉफिट है या जो हमारा सरप्लस प्रॉफिट है या जो हमारा सुपर प्रॉफिट है, वो क्या है? हमारा 5,000. 15,000 लेस 10,000. ये मैंने आपको बताया था अभी अभी, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. जो 5,000 आएगा मेरा, क्या आ जाएगा? वो 5,000 क्या आ जाएगा मेरा? सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट. अब गुडविल कैसे निकालोगे? सुपर प्रॉफिट यानी कि 5,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. ये मैंने आपको बताया था. नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब ये क्वेश्चन में गिवन होती है. जब कोई किसी का बिजनेस परचेज करता है तो उसमें देखा जाता है कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज वो लेके चला है. ठीक है, तो आप इसको निकालते हो. इसी को कंटिन्यू करते हैं. आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जैसे इसमें आपको एवरेज प्रॉफिट बता रखा है 70,000, जिसमें कि 5,000 एबनॉर्मल प्रॉफिट था. मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जब भी एबनॉर्मल प्रॉफिट हो उसको आप क्या करोगे? एड बैक करोगे, नहीं लेस करोगे. देखो मैंने क्या बताया था आपको, जो आपका एबनॉर्मल लॉस होता है उसको आप क्या करते हो? ऐड बैक. बट जो आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है उसको आप क्या करते हो? लेस कर देते हो. एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब कि आपको कोई ऐसे ही कोई प्रॉफिट हो गया जो एबनॉर्मल ही है आपका, वो हर साल नहीं होगा. ठीक है, तो आप क्या करोगे? एवरेज प्रॉफिट में से ये लेस कर दोगे. नेक्स्ट आपको दे रखा है कैपिटल इन्वेस्टेड 5,50,000 एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% उसको मिल रही है. आपको गुडविल निकालनी है 4 टाइम सुपर प्रॉफिट. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक सुपर प्रॉफिट मेथड. इसका फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, एवरेज प्रॉफिट तो आपको गिवन है 70,000 था, इसमें से 5,000 लेस कर दोगे 65,000. अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कैपिटल इन्वेस्टेड. आपने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है इनटू रेट ऑफ रिटर्न जो आपको गिवन है. ठीक है, डिवाइडेड बाय 100. अब कितनी है? उसने बोला 5,50,000. उसने क्या किया है? 5,50,000 उसने इन्वेस्टमेंट की है और 10% रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब 55,000 उसको प्रॉफिट हो रहा है. तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इसके मेथड्स के बारे में. और अब आप निकालोगे एवरेज प्रॉफिट कितना है? 65,000, नॉर्मल प्रॉफिट 55,000 एंड द सुपर प्रॉफिट 10,000. यहाँ तक आपका हो गया. अब आपको मीन क्या निकालनी है? गुडविल. इंपॉर्टेंट तो गुडविल ही है. गुडविल कैसे निकालोगे? गुडविल में आपको बोल रखा है 4 टाइम्स सुपर प्रॉफिट. ठीक है, तो मतलब जितना आपका 4 टाइम्स होगा, जितना सुपर प्रॉफिट आएगा उसकी 4 टाइम्स वो गुडविल पे करेंगे. तो इट मीन्स 40,000 क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल आपकी. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कैपिटलाइजेशन मेथड डिस्कस करेंगे.